नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा, जिस स्ट्रेटजी में रिस्क नहीं है और आप महीने में लगभग 5% से 6% तक इनकम आपके अमाउंट पे आप कमा सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है प्रोसेस में बताऊंगा। ये देखिए, ये मैंने 6 स्टेप्स बनाई हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, किन कंडीशन में काम करता है, किस तरह का मनी अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए, मतलब क्या आउटकम आप समझते हैं कि क्या निकलना चाहिए। फिर मैं आपको उसमें प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, और उसके बाद हम एक लाइव एग्जाम्पल देके आज के ही इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे होता है, और फिर उस एग्जाम्पल में क्या रिज़ल्ट निकल रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन गाइज, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये कंडीशंस जो हैं, क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशन में ये काम करता है। तो इसमें दो बेसिक कंडीशंस है। पहला है कि ये काम करता है सिर्फ एफ.एन.ओ स्टॉक्स में, और दूसरा है कि जब आपका बुल मार्केट एक्सपेक्टेड हो तो ये काम करता है। बुल मार्केट में भी अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं भी जाए तो भी काम कर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे ना गिर रहा हो मार्केट तो ये अच्छा काम नहीं करता है। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम कैश सिक्योर्ड पुट। यानी इस स्ट्रेटजी में आप पुट को सेल करेंगे, यानी पुट बेचेंगे, और उसका जो कैश का अमाउंट है वो आपके पास होना चाहिए, और आप उस शेयर को खरीदने को तैयार हों। मतलब मैं फिर से समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। ऐसा समझिए कि आप आज आपको लग रहा है कि जैसे एसबीआई का शेयर, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको लग रहा है कि एसबीआई का शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, कि और सारा बैंकिंग ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एसबीआई का शेयर ऊपर जा रहा है, और आपको लगता है कि इस प्राइस पे मैं एसबीआई का शेयर खरीद सकता हूँ, जो भी आज प्राइस है उस प्राइस पे मैं शेयर खरीद सकता हूँ। तो उस प्राइस पे आप इस स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इसी की एक उल्टी स्ट्रेटजी होती है जिसे हम बोलते हैं कैश सिक्योर्ड कॉल। वो मैं किसी अगले वीडियो में कवर करूँगा। वो इसी तरह से बियर मार्केट में काम करती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होगी। अब इसके लिए मनी कितना चाहिए, उसको कैसे कैसे रखना है, ये आप समझ लीजिए। इसके लिए जो है वो आपको 3 लाख से 5 लाख के बीच में पैसा लगेगा, क्योंकि आपको एक लॉट ऑप्शंस आपको ख़रीदने हैं जो अलग अलग शेयर्स के अलग अलग हो सकते हैं। किसी का 3 लाख के आसपास भी हो सकता है, किसी का 5 लाख के आसपास भी हो सकता है। तो आज हम इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको लगभग 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो अमाउंट लगेगा, और उस अमाउंट को आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। उसमें से आप 45% जो है लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, 45% इक्विटी आर्बिट्राज में, और 10% आप कैश रख सकते हैं। ये क्यों ऐसा करेंगे, पहली बात आप ये समझ लीजिए। ये और ये दोनों जो हैं वो लगभग लगभग आपको मोटा मोटा 6% के आसपास आपको जो है वो रिटर्न देंगे दोनों। ठीक है, अब ये दो अलग अलग में क्यों डाला है। लिक्विड फंड आपका जो है वो अगर आप उसमें पैसा लगा के और उसको आप प्लेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो मार्जिन मिलता है, और वो उस मार्जिन से आप पैसा खरीदेंगे। इसी तरह से इसके अगेंस्ट भी आपको मार्जिन मिलेगा, लेकिन इसका मार्जिन जो है वो कैश काउंट नहीं होता है, इसका मार्जिन कैश काउंट होता है। तो ये और ये दोनों मार्जिन मिलके जो है 50% कैश मार्जिन बन जाएगा, और ये नॉन कैश मार्जिन बन जाएगा। तो इससे आपको एक तरह की इनकम यहाँ पे ये आएगी इनकम, और उसके बाद जो आपको जो मार्जिन मिला है, जिस पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है, जो मार्जिन आपको मिला है उस मार्जिन से आप आगे का ट्रेड जो मैं बताऊंगा वो आप लेंगे। ये समझ में आया दोस्तों कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर से समझा दूं, आप 45% लिक्विड फंड में रखिए, 45% इक्विटी आर्बिट्राज में रखिए, और 10% कैश रखिए। इन दोनों पे जो 90% आपका जो अमाउंट है उस पे आपको ईयरली रिटर्न इतना मिलता है। तो मतलब आपको महीने का 0.5% तो आपको इनसे ही मिल जाएगा। तो ये पैसा आपने इनमें लॉक किया है, और उसका जो मार्जिन मिला है, आप उस मार्जिन से अब आप आगे का जो मैं ट्रेड बताऊंगा वो आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी ये हम आए हैं कि हम इसमें एक्सपेक्ट क्या करेंगे। जो हम ट्रेड में आपको बताऊंगा आगे कैसे करना, उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको 5 से 6% तक का रिटर्न मिलेगा। अगर मार्केट नीचे जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, यानी
सिर्फ 10% तक ही नीचे जाता है एक महीने में। ये मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, हम हर मंथ का देख रहे हैं। तो अगर एक महीने में, ये एक महीने के रिटर्न की बात है, तो एक महीने में अगर मार्केट ऊपर जाता है या वहीं रहता है तो आपको 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन मान लो 8% 9% तक ही मार्केट गिरा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं गया, तो भी आपको सेम रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही क्रैश हो गया, मान लो जैसे 10% से ज़्यादा, अब 10% से ज़्यादा चाहे वो 80% क्रैश हो गया हो, वो कितना भी क्रैश हो गया हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा अगर क्रैश हो गया तो आपको ये जो रिटर्न है ये नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपको जो शेयर्स जो आप आज बाय करने को तैयार हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN का शेयर जो है आज जिस प्राइस पे है, क्या आप उस प्राइस पे लेने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इस स्ट्रेटजी में घुसें। तो अगर ये सिचुएशन आती है, थर्ड वाली जो सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन आती है तो वो शेयर आपको आज जिस प्राइस पे हैं उससे 10% नीचे के प्राइस पे मिलेंगे। तो ये 3 कंडीशन है। तो तीनों ही कंडीशन बुरी नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें मार्केट जो है वो गिर रहा है, तो अगर आपने नॉर्मल ख़रीदे होते तो आपको पूरा उतना लॉस होता, लेकिन आपने इस स्ट्रेटजी के थ्रू अगर वो ख़रीदा है तो आपको 10% लॉस कम होगा। आई होप समझ में आया हो गाइस। तो चलिए अभी हम इसको आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो वही जैसे मैंने बताया कि आप एक स्टॉक चूज़ करेंगे जिस पे आप बुलिश हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला कि SBIN, इस पे हम बुलिश हैं कि अभी आगे मार्केट फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है, तो उसमें हम एक शेयर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि SBIN पे भी गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि SBIN आगे जो है बढ़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक पुट सेल करेंगे और उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो हम अभी जो अपने फ्यूचर का जो करंट प्राइस है उससे हम 10% नीचे रखेंगे, ठीक है। और हम वो एक महीने का पुट हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब पुट का जो प्रीमियम है वो हमको इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर प्राइस ये देखिए हमने प्राइस जो है वो 10% नीचे का सेल किया है, तो अगर प्राइस इससे ऊपर रहा तो वो 0 पे क्लोज़ होगा, जो एक्सपायरी पे 0 रुपये पे, और हमको जो प्रीमियम जो मिलेगा वो सारा प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 10% से ज़्यादा गिर जाता है तो आप वो सारे शेयर खरीदने के लिए तैयार होने चाहिए। इसलिए हमने कैश रखा है कि अगर हमारा प्राइस 10% से ज़्यादा गिर गया तो हमको 10% डिस्काउंट पे हमको वो शेयर जो है वो हम उतने सारे शेयर हम खरीद सकते हैं, ठीक है। ये इतने अमाउंट के लिए आप तैयार होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप ये तैयार नहीं हैं तो आप स्ट्रेटजी में नहीं घुसे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक जो लॉट है उतने लॉट का पैसा आपके पास होना चाहिए उस स्ट्रेटजी में घुसने के लिए। अगर नहीं है तो आप स्ट्रेटजी में ना घुसिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया 10% से ज़्यादा अगर मार्केट गिरा तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वो लॉट एक पूरा ख़रीद पाओ। अगर नहीं खरीद पाए तो फिर आपको लॉस में इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल इसे हम देखते हैं, ज़ीरोधा और एक्सेल में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने आपको SBIN का एग्जांपल दिया, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि SBIN का फ्यूचर, अब आज फेब फ्यूचर की एक्सपायरी हो चुकी है, तो ये जो है ये ख़त्म हो चुका है, अभी मार्च का आज से शुरू हो रहा है। तो हमने ये फ्यूचर हमने ऐड कर दिया और हमने देखा कि SBIN का प्राइस जो है वो 410 रुपये है। तो हम यहाँ पे हमारा जो है टिकर लिख लेते हैं कि SBIN, उसका फ्यूचर प्राइस है 410 रुपये। तो हमको जो डिस्काउंटेड प्राइस जो चाहिए वो इसका 10% कम यानी 0.9 से, तो हमको लगभग 369 यानी 370 का हमको जो है वो पुट, तो हम SBIN 370 PE हमने लगाया मार्च का ये, ठीक है। तो ये हम 370 का हम पुट लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ 370 लिख देता हूँ। और पुट का जो प्राइस है वो है 5.55, ठीक है। तो अभी देखिए इसका एक जो लॉट है वो पुट का वो 3000 का लॉट है, ठीक है। तो जब आप ये सेल करेंगे एक लॉट तो इमीडिएटली आपको 16,650 आपके अकाउंट में आएगा। और उसके लिए आपको कितना मार्जिन देना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हम इसका एक लॉट, ये आप देख लीजिए, एक लॉट जो है वो ओवरनाइट के लिए, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे में कम होता है 1,09,000।
मैं ओवरनाइट, क्योंकि हम इसको 1 महीने के लिए होल्ड करके रखने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3,08,484 रुपये। तो हम ये लिख देते हैं 3,08,484 रुपये हमारा लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमने पुट सेल किया है और हमारा सेलिंग प्राइस है 370 रुपये। तो अगर शेयर मार्केट का प्राइस SBIN का 370 से ऊपर रहा तो ये सारा पैसा हमारा, तो इतना हमने इन्वेस्ट किया था, इतना हमको रिटर्न आया। तो ये रिटर्न हमारा कितना आया, इसका हम देखें तो 5.4%। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है लेकिन 370 से नीचे नहीं जाता है, यानी 370 जो है वो इससे कितना नीचे है, इससे 10% नीचे है, तो 370 से नीचे अगर नहीं जाता है तब भी ये पूरा पैसा एज इट इज़ हमारा है, राइट। और 370 से अगर ज़्यादा नीचे चला जाता है तो आपको 3000 शेयर की डिलीवरी लेनी पड़ेगी और वो आपको इफ़ेक्टिवली 370 के प्राइस पे मिली। आज प्राइस है 410, तो अगर आप 370 के प्राइस में आज लेने को तैयार हैं तो आप इस स्ट्रेटजी में घुस सकते हैं। तो अगर मार्केट नीचे गिर जाता है 10% से ज़्यादा 1 महीने के अंदर, यानी जब हमारी मार्च की जो एक्सपायरी है तब, तो आपको उसकी डिलीवरी उठानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया गाइस, सिंपल सी चीज़। अब आप एग्जांपल में देखें तो यहाँ आपने देखा कि फाइनल रिज़ल्ट आपको 5.4% अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके अलावा 0.5% आपको याद है वो जो हमने स्टार्टिंग में जो इक्विटी आर्बिट्राज में है और उसमें जो रखा था, यहाँ हम फिर से पीछे जाते हैं एक बार, ये वाला देखिए, इसका भी 0.5% हमको मिल रहा है। तो वही अगर हम यहाँ ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 6% आपको मोटा मोटा अमाउंट मिलता है। 6 नहीं भी माने तो भी मैं बोलता हूँ कम से कम 5.5% तो आपको हर महीने का इस स्ट्रेटजी में मिल ही जाता है। लेकिन जो रिस्क है गाइस वो आप फिर समझ लीजिए, अगर मार्केट 10% से ज़्यादा गिरा तो आप डिलीवरी लेने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आप डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गिरता है लेकिन 10% तक नहीं गिरता है तो भी आपको 5.4 यहाँ से मिल रहा है, 0.5 यहाँ से मिल रहा है, तो लगभग 5.9 जो है मिल ही जाएगा। तो लगभग 5.5 से 6% तो आपको हर कंडीशन में मिल ही जाएगा अगर इस तरह का आप स्ट्रेटजी लेते हैं। तो आई होप गाइज ये एक सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटजी है, समझ में आई होगी। मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बेसिक अगर आपको समझना है ऑप्शन कैसे काम करता है तो आपके ऊपर टॉप राइट में उसका लिंक आएगा, नीचे भी सारे मैं वीडियो लिस्ट करता हूँ मैं नीचे कि क्या क्या है, किस किस तरह से आप सीख सकते हैं। तो वो सारा भी अगर देखना चाहें, इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी दिस इज़ इट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यार सब्सक्राइब कर लो, अभी भी 80% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। गलत बात है यार, इतने लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो एनीवे, टेक केयर, बाय।